माशाअल्लाह आज का दिन 26 जनवरी जिसको इस नाम से हम सब लोग पहचानते हैं इस दिन को, लेकिन ये दिन बड़ा ख़ास है। ये जो नस्ल है हमारे बच्चों की, इनके लिए इस दिन के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दिन जमहूरियत का दिन है और ये आइन का दिन है। बच्चों ख़ास तौर से इस बात पर तवज्जो दो कि हमें अगर अपने हुकूक अगर हुकूमत से लेने हैं तो पहले इस दिन को जानना होगा, जमहूरियत को जानना होगा कि इस दिन में हुआ क्या था। इस दिन में कानून कायम हुए थे। इस दिन में एक हिंदुस्तान में एक आइन कायम हुआ था। जमहूरियत किसी हाकिम का नाम नहीं है, बल्कि अपने हकूक़ को मानने का दिन है। इसमें कानून बनाया गया, अपने अपने मज़ाहिब पर चलने का कानून बना। नॉन मुस्लिम के लिए उनके लिए अलग कानून बनाया गया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाए गए। हमें क्या सरकार से, कानून से हमें क्या हासिल करना है, हमें किस चीज़ को हासिल करना है, ये एक अवामी जो है कानून बनाए गए थे। आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कुछ नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी समझ ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इतना इल्म हासिल करना चाहिए कि हमें मांगने का तरीका होना चाहिए, हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो कानून सिर्फ किसी एक के लिए फॉलो नहीं किए गए थे, बनाए गए थे, बल्कि सब के लिए बनाए गए थे। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है हमें इल्म हासिल करना। समझ में आ रही है बच्चों? सबसे पहली हमें ज़रूरत क्या है? इल्म का हासिल करना, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, चाहे वो दीनी इल्म हो। दीनी इल्म का सीखना फ़र्ज़ है और दुनियावी इल्म सीखना इस दुनिया के एतबार से हमें लाजमी है कि हमें जानना है कि कानून हमें किस बात के करने का हुक्म देता है और किस बात को रोकने का हमें हुक्म देता है। ये सारी बातें इल्म के ज़रिए आएंगी। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इल्म के साथे में ढालना होगा। और हमारे तमाम यहाँ पर जिम्मेदार लोग हमारे गांव के यहाँ मौजूद, कहूँगा तमाम अफराद से कि हम अपने हमारे बच्चों में गाने पढ़ाए जा रहे हैं, गाने सिखाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने जिम्मेदार लोगों से कहूँगा कि अगर हम मदरसों की अच्छे से इनकी देखभाल करें और इसी के अंदर हम एक अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें, अच्छी पढ़ाई का इंतज़ाम करें, तो इंशाअल्लाह वो दुनियावी और दीनी दोनों पढ़ाइयों को अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं तमाम तर लोगों से अपील करूंगा कि आप इस चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही, ये मदरसा है और इस मदरसे में हमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम का काम आगे बढ़ाएं। और बच्चों के लिए बहुत लाजमी और ज़रूरी अहम पैगाम है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त और 26 जनवरी जो मनाते हैं, ये मनाने का मकसद फकत दूसरे लोगों का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा अधिकार हमारा मुसलमानों का है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान की बका को बरकरार रखने के लिए अपने खून की कुर्बानियाँ, अपने खून की नदियों को बहाया है, अपने खून की नदियों को बहाया है। हिंदुस्तान की ज़मीन फकत जिंदगी बशर करने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की ज़मीन हमें सिखाती है कि हमें अपने वालिदैन का हुकूक किस तरह से अदा करने चाहिए, बड़ों से कैसा प्यार करना चाहिए, अपने उस्तादों से किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे किस तरह से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, ये हिंदुस्तान फकत इस तरह से हमें ज़िंदगी सीखने का तरीका नहीं बताता, बल्कि ये हमें बड़ों का अदब करना सिखाता है, बड़ों का अदब करना सिखाता है। इसलिए ज़रूरत है कि 26 जनवरी ये जमहूरियत का दिन है, आइन का दिन है। इस दिन में हमें जो है, इस दिन में कानून बनाए गए थे। 15 अगस्त को तो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन जो 1950
1950 26 जनवरी का जो दिन आया था, तो सारे मुल्क के बड़े बड़े जो है नेता और सारे लोग इसमें बैठे और मीटिंग हुई और उसमें कानून कायम किए गए, सबके अधिकार की बातें हुई और उसमें किताब लिखी गई, संविधान की किताब को नोट किया गया। वो संविधान जिसका जो अधिकार है, उस संविधान की किताब में लिखा गया, और जो उस किताब के खिलाफ चलता है, हमने देखा नहीं कोई उसके खिलाफ, उस नेता के खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्यों? संविधान उन्होंने पढ़ा, तो उसके खिलाफ जो चलेगा संविधान के, चाहे वो हम क्यों ना हो या गैर क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको सताया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसलिए संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या बातें हैं? वो संविधान को हमें पढ़ना है, और वो कहाँ से पता चलेगा हमें? वो इल्म हासिल करके पता चलेगा। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बारे में क्या लिखा गया है, हम तो कह देते हैं लोगों की ये कानून हमारे खिलाफ जा रहा है। नहीं, शायद हो सकता है हमारी कुछ गलतियां नहीं हो, भाई मुसलमान ऐसा नहीं कि मुसलमान को सताया जा रहा है, मुसलमानों के अंदर कुछ खामियां नहीं हो। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान आलीशान है कि जो दीन से हट जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से रुगर्दानी करता है, अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ता है, जहां जुल्म होने लगते हैं, जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां इबादतों को नहीं किया जाता, वहां पर रब ताला जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देता है, वहां पर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को भी देखना है कि हम किस तरह से हैं, कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए ये मैं आखिरी आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए, सबके लिए मैं दर्स यही दूंगा कि अगर तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो मदरसे में, अपने वक्त को ज़ाय ना करो। जितना तुम्हें वक्त मिल रहा है, इस वक्त को गनीमत जानो, ये वक्त तुम्हारे लिए बड़ा कीमती वक्त है। बच्चों, एक भी मिनट अपने को अल्लाह अकबर फालतू वक्त में ना गुजारो, फालतू टाइम में ना गुजारो कि वक्त फिर वापस लौट के नहीं आता। आपने देखा होगा जब घड़ी की सुई चलती है ना, तो वो वापस नहीं आती, वो चलती ही रहती है आगे। ऐसी है ना? अरे हाँ तो कहोगे नहीं कहोगे? जब घड़ी चलती है तो वो वापस लौट के नहीं आती। ऐसी जिंदगी के लम्हे हैं, ये चलते हैं तो वापस नहीं आते। अगर हमने खेल कूद में अपनी जिंदगी को गुजारा तो ये वापस ये वक्त नहीं आएगा। हमें इस